बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज और दोनों स्टोरीज ही आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान को किस निज़ाम के तहत और किस किस्म के कवानीन के तहत चलाया जा रहा है। सिंस के मेरे पाकिस्तान के स्कूलों के बच्चे अब ये समझते हैं पंजाब के कि पाकिस्तान बनाया ही मरियम नवाज साहिबा ने था, क्योंकि वो मियाँ इमरान साहब वाले शो का मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ जिसमें उन्होंने मल्टीपल बच्चों से पूछा कि पाकिस्तान किसने बनाया था, तो 80-90% बच्चों ने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान बनाया था। तो मरियम नवाज साहिबा के बनाए हुए पंजाब और मरियम नवाज साहिबा के बनाए हुए पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, ये जरा दो स्टोरीज में आपके सामने रखता हूं, आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। वी ऑल डू अंडरस्टैंड कि पंजाब के अंदर इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू है। लोग सड़कों के ऊपर रेड़ियां लगा लेते हैं, रेडी बाजार लग जाते हैं, सड़कों के ऊपर वो बिल्डिंग्स बढ़ा ली जाती हैं, दुकानें बढ़ा ली जाती हैं, बड़ा इशू है। इंक्रोचमेंट के मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूं। पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट शालम मार्केट है, वहां भी इंक्रोचमेंट का इशू है। अनारकली बाजार में भी, पिंडी में भी, पूरे पंजाब के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू है। वी ऑल नो दैट, और इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन उस इशू को किसी कानून के तहत, किसी जाब्ते के तहत रिजॉल्व होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड रिजॉल्व होना चाहिए। कल एक वीडियो वायरल होती है, वीडियो के अंदर ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए, ब्लू यूनिफॉर्म जो यूजुअली पंजाब के अंदर हमारे ट्रैफिक वार्डन्स पहनते हैं, और ट्रैफिक वार्डन्स बहुत मेहनत से काम करते हैं। हाँ, मेरी बहुत इज्जत करता हूँ ट्रैफिक वार्डन्स की कि सारा सारा दिन गर्मी में धूप में खड़े हुए आपके और मेरे लिए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। बट जहां पर कोई गलती कोताही करे उसको हाईलाइट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो एक साहब ट्रैफिक वार्डन साहब हैं, गालिबन डीएसपी साहब हैं, वो विजिट पे हैं और हमारे साथ एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सोच न्यूज़, अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने उनका अब काम देखा है सोच न्यूज़ का। तो वो डीएसपी साहब जो हैं वो एंटी इंक्रोचमेंट कोई कैंपेन लॉन्च की हुई है उन्होंने, और वो जनाब जाते हैं और वो देख दो कुर्सियां पड़ी हैं एक होटल के बाहर। मैं साहब आप वीडियो लगा के भी दिखाता हूँ आपको। तो वो जाकर उससे पूछते हैं कि ये कुर्सियां यहाँ पे किसने रखी हैं। वो जो भी कोई साहब थे वो इशारा करते हैं होटल मालिक की जानिब या किसी दूसरे बंदे की जानिब करते हैं, उसको कहते हैं पकड़ के इसको गाड़ी में बिठाओ, इसके खिलाफ एफआईआर दे दो। अब वो, क्योंकि उसमें मेरे दोनों भाई पख्तून थे उस वीडियो के अंदर, तो वो लोगों ने, बहुत सारे ने समझा कि गालिबन ये खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो है। वो वीडियो कहाँ की है वो डिटेल्स भी मैंने निकलवा ली, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जरा पहले वीडियो सुन लीजिए। ये किसने रखी है कुर्सियां? कुर्सियां किसने रखी हैं? इसको ले जाए गाड़ी में, एफआईआर दे इसके ऊपर, बिठाएं इसको। चलो बैठ जाए ना, आप बैठे। हेलो, पीछे हो जा, छोड़ दो। अब मुझे तो ये भी गालिबन, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि ट्रैफिक पुलिस डायरेक्टली किसी के ऊपर एफआईआर दे भी सकती है या इनको पंजाब पुलिस या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बुलानी पड़ती है, वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अपने किसी होटल या दुकान के बाहर फुटपाथ के ऊपर कुर्सी रख लेने के ऊपर एफआईआर पाकिस्तान के अंदर मैंने पहली दफा देखी है। मुझे ये पता है कि यहाँ पर अमीर मकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंटली जो सवात सन है, सवात के बाद ऑपरेशन का आगाज किया गया, अमीर मकाम साहब का होटल था, वो आज तक कॉन्ट्रोवर्शियल है कि वो लिजिट है या इलिजिटिमेट, मतलब वो जायज़ है या नाजायज़ है होटल, वो तजावजात में आता है या उसकी तामीरात जो हैं वो जायज़ है, वो आज तक एक बहस है। लेकिन उस होटल को गिराया नहीं गया। जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया उसमें सब कुछ ठोक दिया गया, काफ़ी कुछ वहाँ पर गिरा दिया गया। या फिर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एमपीए हो मरी में तो उसका होटल गिरा दिया जाता है। अब ये जो इसकी उम्र, सिंस मेरे दो भाई पख्तून इन्वॉल्व थे इस वीडियो के अंदर, जो जिनको बिठाकर एफआईआर देने की बात की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि गालिबन ये खैबर पख्तूनख्वा का मैटर है, बट नो। फिर मैंने सोच न्यूज़, जिन भाई का प्लेटफॉर्म है, उनका नंबर निकाल कर उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई आपने ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ये वीडियो किस जगह की है कि जहां पर सिर्फ होटल के बाहर कुर्सी रखने के ऊपर एफआईआर दी जा रही है। तो मुझे उन्होंने बताया कि जी ये रावलपिंडी का एक एरिया है, पीर वधाई, और यहाँ पर इंक्रोचमेंट वाकई में बहुत है। वी ऑल नो दैट, मैं भी वहाँ से कई दफ़ा गुजरा हूँ पीर वधाई से। तो ये पीर वधाई का एक होटल था, होटल के बाहर मालिक जो है होटल का, उसने दो कुर्सियाँ रखी हुई थी, तो लिहाजा वहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था। तो ये डीएसपी साहब ने उस टाइम के ऊपर उनको कहा कि जी इनके ऊपर एफआईआर दे दीजिए। अगली बात मुझे वो भाई ने, सोच न्यूज़ वाले ने बताई। उन्होंने कहते हैं साकिब भाई होता ये है कि ये दो कुर्सियां बाहर रखते हैं, फिर टेबल रख लेते हैं और फिर यूं करके इंक्रोचमेंट बढ़ती जाती है। भाई मैं यहाँ तक ठीक है बात की, मैं मुत्तफिक हूँ, ऐसे ही होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो कानून जो जुर्म हुआ नहीं है, जो हो सकता था, उससे पहले आप एफआईआर दे दें। तो फिर मैंने जब अगली ये गुजारिश उनसे की, मैंने कहा यार एफआईआर हुई इनके ऊपर, तो कहते हैं नहीं, उनको थाने ले जाकर उनसे अशनाम लिखवा कर कि आप ऐसी कोई हरकत आइंदा नहीं करेंगे। डीएसपी साहब ने उनको छोड़ दिया हुआ था। डीएसपी साहब, दस्त बदस्ता आपसे गुजारिश, प्रेसिडेंट वो सेट कीजिए इस मुल्क के अंदर, कवानीन वो दिखाइए अवाम को कि जो कवानीन हैं, आप खुद से कानून, जज, जूरी प्लीज मत बन जाया करें।
आई अंडरस्टैंड एंटी एक्रोचमेंट ऑपरेशन होना चाहिए, मैं आपको कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं उसके ऊपर, लेकिन किसी दुकान इस गर्मी के अंदर दुकान के बाहर कुर्सी रख कर उसके ऊपर अगर दुकान का मालिक या बेचारा कोई फट्टे वाला बैठ जाए तो FIR ना दियो यार। आप पहले कितनी दुआएं इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे ले रहे हो, आपको आइडिया होना चाहिए। गुर्बत, महंगाई, बिजली, पता नहीं जब उस कुर्सियां बाहर रख के बैठा हुआ है वो पता नहीं तो बिजली भी होती किसी की नहीं होती पे। सो प्लीज डोंट डू दैट। थोड़ा सा हैव सम हार्ट ना, कुछ थोड़ा सा आप दिल से भी सोचा करें। ठीक है, कानून है, बिल्कुल है, और मैं कानून की पासदारी में बिल्कुल आपका हिमायती हूं, कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के अंदर कोई बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनी हुई ना सड़कों के ऊपर वो गिराइए सर। नहीं आपको नजर आती तो मैं आपको इसी पिंडी के एरिया में मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको, बहुत बड़े बड़े लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आप पास भी नहीं जा सकेंगे। सिर्फ होटल का जो स्टाफ है या होटल का बेचारा को मालिक है, आपको पता है कि बड़ा बंदा है, लिहाजा तो रगड़ा भी उत्थों तक ही चलता है। जिਵੇਂ मेरी आवाज़ या हम लोगों की आवाज़ जो है ना, ये बहुत कमज़ोर लोगों के खिलाफ गूंजती है, लेकिन अगर हम तो बदकिस्मती या खुशकिस्मती की कोशिश करते हैं कि जितना भी कोई ताकतवर हो, जहाँ पर गलत हो उसके खिलाफ बात करें। तो DSP साहब ऑनवर्ड्स प्लीज़ कुछ ख्याल कीजिएगा। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा। रीज़न कि आई एम टोल्ड आपने वहाँ पर थाने ले जाकर उस शरीफ आदमी को छोड़ दिया था। अगली खबर जी ऐसी है कि जिसके ऊपर आप सर पकड़ कर बैठ जाएं, आप रोएं, वो जो मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा था ना, रोएं चीखें पिटें, आप रोएं चीखें पिटें इस हुकूमत के ऊपर, आप रोएं चीखें पिटें पाकिस्तान के कानून के ऊपर, आप रोएं चीखें पिटें पाकिस्तान की पुलिस के मिजाज के ऊपर। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू एंड दैट विल बी जस्टिफाइड। अगली स्टोरी लाहौर से है जनाब, फिर पंजाब से एक स्टोरी है। पंजाब पुलिस का एक कारनामा है। होता यह है कि पंजाब में, लाहौर में, यहाँ पर लाहौर के अंदर ना बहुत चाइनीज सिटीजन हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ये CPEC के प्रोजेक्ट, और ये कभी ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, तो बहुत सारे चाइनीज जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में बहुत ज़्यादा मुकीम है। इवन जिस एरिया में मैं रहता हूँ इसके इतराफ़ में भी हमारे 2-4 लेन्स छोड़कर काफ़ी सारे चाइनीज़ रहते हैं। पुलिस सिक्योरिटी देती है, दैट्स मतलब उनको सिक्योर रखा होता है, और काफ़ी सारी चाइनीज़ कम्युनिटी जो है हमारे इतराफ़ में भी रहती है। होता क्या है कि एक चाइनीज़ के घर में डकैती होती है। डकैती में उसका कोई 1 करोड़ और 80 लाख रुपए डकैती होती है चाइनीज़ के साथ। ऑब्वियसली रिपोर्ट होता है, चाइनीज़ शहरी है, शोर मचेगा, बहुत बड़ी खबर बनेगी, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। पाकिस्तान और चाइना के पहले ही जो मामलात हैं वो CPEC एंड ऑल दैट हमारे कितने करीबी हैं, तो हम उसमें किसी किस्म की भी कोई कहते हैं ना कि वो ज़रा सा भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा पंजाब पुलिस चढ़ दौड़ी, पंजाब पुलिस ने कमाल का काम किया। पंजाब पुलिस ने विद इन कपल ऑफ डेज पंजाब पुलिस ने वो मुलजिमान जो थे जिन्होंने चाइनीज शहरी से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती की, बंदे पकड़ लिए। वंडरफुल न्यूज़, होना भी ऐसे चाहिए। ये सिर्फ खैर चाइनीज के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपके मेरे लिए भी होना चाहिए कि जब हमारे साथ भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी पंजाब पुलिस जो है ना वो हमारे साथ भी ऐसी ही खड़ी हो, हमारे लिए भी इसी तरह काम करे। पंजाब पुलिस ने जनाब बंदे चुक लिए, बंदे पकड़ लिए, पैसे रिकवर कर लिए। अब जब पैसे रिकवर कर लिए हैं तो उन पैसों में से 1 करोड़ 20 लाख रुपया चाइनीज सिटीजन जो था उसको वापस कर दिया, और 60 लाख रुपया SHO साहब और जो बाकी अमला था जिन्होंने मुलजमान पकड़े उन्होंने वो ऊपर से खा लिए या ऊपर से उड़ा लिए, लूट लिए। मैं तो कहूंगा कि डकैती सीधी चाइनीज बेचारे से दोबारा से कर ली, मैं तो ये जुमला इस्तेमाल करूंगा कि दोबारा डकैती चाइनीज के साथ कर ली, उससे लूट लिए। अब इसको आप टिप कह लो, बख्शिश कह लो, डकैती कह लो, जग्गा कह लो, जो आपको लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो हमारी पंजाब पुलिस ने ले लिए हमारे चीनी भाई से। उसके बाद शोर मच गया चीनी भाई ने। उसके बाद ये जो डिफेंस की SSP हैं बानो नकवी साहिबा, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने चेक किया कि वाकई की तैरना ने। वो जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब वाकई कार भी डाल दी गई है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती थी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए चाइनीज को वापस कर दिया गया, और ये चाइनीज था तो वापस कर दिया गया। मुझे इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली एक साहब मिले, हमारे जानने वाले हैं शकील साहब, उनकी फैमिली में कोई इस तरह की डकैती हुई, रिकवरी हो गई, रिकवरी होने के बाद वो बेचारा आज तक, शरीफ आदमी, रिकवरी हो गई, मुलजमान पकड़े गए, वो आज तक अपने हक लाल के पैसे या अपनी वो जो प्रॉपर्टी जिसकी रिकवरी हुई है वो आज तक रिकवर नहीं कर सका पुलिस से। तो पंजाब पुलिस है ना, पिंडी है, वो भी पिंडी लगता है, तो पिंडी की पुलिस के अत्ते चढ़े हुए थे वो लोग। एनीवेज, यहाँ पर जी SSP डिफेंस बानो नकवी साहिबा ने 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया है और उनके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट तैयार करवा दी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, सस्पेंड होंगे, कुछ 6 महीने साल केस चलेगा, उसके बाद शायद बहाल भी हो जाए, शायद कुछ डिसमिस भी हो जाएंगे इस सारे मामले के अंदर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारी ग्रूमिंग पुलिस की कैसे कर दी गई है, इनकी जहन साजी कैसे कर दी गई है। ना ये चाइनीज़ देखते हैं, ना ये कोई गोरा देखते हैं, ना ये कोई अमरीकी देखते हैं, ना ये कोई काला देखते हैं, अपने तो देखते ही नहीं है। पाकिस्तानी तो फिर उनको नज़र ही कोई नहीं आते। वो मैंने भी शकील साहब वाली आपको स्टोरी सुना दी
शकील साहब मुझे 10 दफ़ा बेचारे कह चुके हैं कि भाई वो पंजाब में पुलिस को कुछ कहें। मैं कहा यार मैं कैसे कह सकता हूँ उनको, मतलब मैं उनको टीवी पे शोर मचा सकता हूँ, सोशल मीडिया पे शोर मचा सकता हूँ कि यार शरीफ आदमी की डकैती हुई, बंदे पकड़े गए, रिकवरी होगी, उसके पैसे वापस करो। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जैक्टली इसी तरह ये चाइनीज़ नहीं ना होते। मैंने शकील साहब वाली मिसाल आपको इसलिए दी है कि अगर ये चाइनीज़ नहीं होते, ये मकामी होते हमारे पाकिस्तानी, कि आप जैसे मेरे जैसे पाकिस्तानी होते, आम पाकिस्तानी होते, बहुत तगड़े पाकिस्तानी नहीं होते, तो इन्हों का शायद 1 करोड़ 80 लगता, 1 करोड़ 80 लाख की SHO साहब ने खा जाना। और फिर अब वो एक नया जो इन्होंने CCD डिपार्टमेंट बनाया हुआ पुलिस ने, क्राइम कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग से बहस है, वो एक बिल्कुल काबिल बहस टॉपिक है। सवाल ये है कि मावराए कानून कोई भी आप एक्शन डिपार्टमेंट कोई भी कैसे ले सकता है? NGA मावराए कानून, पुलिस भी एक एक्शन करी जा रही है, ट्रैफिक वार्डन से स्टार्ट होते हैं, पुलिस की डकैतियों पर आ जाते हैं, फिर आगे आप CCD पर चले जाते हैं। अजीब सा मरीम नवाज का पाकिस्तान और मरीम नवाज का पंजाब होता जा रहा है। ऐसे तो खैर नहीं होता और ना होना चाहिए, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। बस इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि कोई कानून आइन कुछ शक्ल उसकी बाकी रहने दें यार इस मुल्क के अंदर। इवेंचुअली हम सब ने रहना है। पता नहीं आप सब ने जो आज के हुक्मरान हैं या बाकी माजी के हुक्मरान हैं, पता नहीं आपने रहना है कि नहीं रहना। हमने तो यार यहीं पे रहना है। साडा ते बीवी बच्चे, साडा माल बता जो कुछ थोड़ा बहुत है वरासते, फ्यूचर हमारा तो इसी मुल्क के अंदर है। हमने तो इसी मुल्क के अंदर रहना है। सो आप शायद बरतानिया चले जाएं, अमरीका चले जाएं, हमने तो कहीं नहीं जाना, हमने तो यहीं पर रहना है। इस मुल्क को हमारे काबिल रहने दो यार प्लीज़। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।